ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि भाई साहब एकदम कंट्रोल सी कंट्रोल भी हो गया है, इसकी फोटो अगर मैं दे दूं क्या मैं ऐसा बन सकता हूं? इज इट एक्चुअली पॉसिबल और इट इज ऑल सो कॉल्ड बुलशिट? प्रोस्पेक्टिव फादर इन लॉ कह रहे हैं आपकी शक्ल तो मुझसे मिलती जुलती है, मेरे भी बाल नहीं आपके भी नहीं है, मैं अपनी बेटी को आपको कैसे दूं? मैं कहता हूं कि मैंने इतनी शादियां कराई हैं लाइफ में बिकॉज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, इतने तो पंडितों और मौलवियों ने नहीं कराई। सो एक कंडीशन होती है गायनेकोमास्टिया, मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, एंड वो इंडिया में सबसे कॉमन है। इट हैज ड्रिवन मेन टू सुसाइड्स। सो दिस बॉय टेल्स मी, सर मेरी शादी हुई, मेरी बीवी कहती है मुझे आपके ब्रेस्ट तो मुझसे भी बड़े हैं। व्हाट रिलेशनशिप विल दैट बॉय हैव? एक लड़की है, उसके दोनों ब्रेस्ट बहुत हैवी हैं, 19 साल की लड़की है। आज के इस इकोसिस्टम में हर लड़का हर लड़की उसको टीज करते हैं। कमिंग टू सिलिकॉन इम्प्लांट्स, जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है, दे ऑब्वियसली मेंट फॉर गर्ल्स, बट नाउ टुडे अ लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर्स आते हैं जो कि मेल हैं बाय बर्थ बट मेंटली फीमेल्स हैं। सो अब मेल्स में भी हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स करते हैं। सो आई हैव रन माय थार ऑन टॉप ऑफ एन इम्प्लांट। मेरे पास वीडियो है, I have run it over an implant and the implant is absolutely secure। वो मेरी ऑफिस में रखा है, मेरी टेबल पे। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले ना एक टर्म्स से वाकिफ हुआ, वैम्पायर फेशियल। किम कार्दाशियन की वीडियो देख ली आपने? कल मैंने सोचा कि नो आई रियली नीड टू हैव दिस कन्वर्सेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज अ वैम्पायर फेशियल? Well, hello, ladies and gentlemen, boys and girls. I'm Abhi Lairi. You're watching What's Up Abhi. Joining me today in conversation is a cosmetologist, because I thought this is a very interesting conversation to have. Dr. Amit Gupta is here. You're based out of Delhi and you've been treating a lot of patients for their cosmetic requirements. Yes. And to basically beautify them in so-called terms. Beautification, beauty is a very subjective term, but I guess जिसके लिए जो preference है. Welcome to the podcast. How are you? Thank you so much. Awesome. Feel wonderful this morning. अच्छा, let's set the context beforehand. Dermatology and cosmetology are two different fields of medical science, right? In fact, cosmetology per se कोई field ही नहीं है। अच्छा. So what happens is, and this is a very common myth that a lot of people have, there is something called plastic surgery and there is something called dermatology. तो जो plastic surgeons होते हैं, हम surgically patients की aesthetic appearance को improve करते हैं। Aesthetic means what they are born with, उसको वो और exceed करना चाहते हैं। They want to get better than what nature intended them to be. Okay. Dermatologist skin conditions को treat करते हैं and non-surgically they do the similar things. Cosmetology in the last 10 years एक word आ गया है for anything related to beauty, which means कि अगर हमको आईब्रो बनवानी है तो भी कॉस्मेटोलॉजी हो गई, एंड अगर सर्जरी करनी है तो भी। बट आप सर्टनली आईब्रो तो नहीं बनाते होंगे ऐसे करके थ्रेड से? एब्सोल्युटली। सो हम प्लास्टिक सर्जन्स ना, वी एक्चुअली मूव अवे फ्रॉम द वर्ड कॉस्मेटोलॉजी, बिकॉज टेक्निकली इंडिया में दैट इज नॉट अ रजिस्टर्ड वर्ड, इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड। सो व्हाट डू यू गाइस एड्रेस योरसेल्फ? सो वी आर एस्थेटिक सर्जन्स, प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सर्जन्स। Wow, that's a heavy word. Pretty महंगा, काफी महंगा वर्ड है। मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाहता, आप ही ने बोल दिया महंगा वर्ड है, तो I completely respect that. बिल्कुल। अच्छा, like और डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी आपके स्किन में इश्यूज होते हैं उनको क्योर करते हैं, करेक्ट, मेडिसिन से होते हैं, लेकिन इफ दे फॉलो अ सर्जिकल प्रोसीजर दे बिकम्स सो लीगली, सी मेडिसिन में देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, हमारी डिग्रीज हमें अलॉट होती हैं। We like I became a plastic surgeon after 14 years of studies. 5.5 साल MBBS, फिर 3 years general surgery, then 3 years plastic surgery, फिर aesthetic surgery की fellowships ब्राजील में करी मैंने। अरे बाप रे। Dermatology teaches them to treat skin की conditions and of course stuff like botox and fillers जो कि injection से हम beauty improve करते हैं। Okay. एक dermatologist कभी भी surgery legally कर नहीं सकता। बट वो लॉजिकली एमबीबीएस है तो बैचलर्स ऑफ सर्जरी तो है उसके। एब्सोल्युटली। सो बेसिक सर्जरी थिंग्स, जैसे कि सपोज किसी को टांका लगाना है, टांके लगाने, कोई घर पे गिर गया, कांच से हाथ कट गया, सो दे आर अलाउड टू डू दैट। ठीक है, ओके, मेक सेंस। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लास्टिक सर्जरी, में जब आ रहा था अभी ड्राइव करते हुए, मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन था, ये प्लास्टिक नाम कहाँ से आया? क्या मतलब हिस्ट्री में अगर आप जाओ तो कोई कहीं प्लास्टिक यूज हुआ, कुछ हुआ, एंड दिस सो कॉल्ड टर्म की यू आर सो प्लास्टिक, ही सो प्लास्टिक, शी सो प्लास्टिक, ये कहाँ से आया? सो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आपने पूछा, मुझे यूएस इमिग्रेशन में किसी ने पूछा, जो कस्टम्स ऑफिसर है, उन्होंने पूछा कि प्लास्टिक में आप क्या प्लास्टिक लगाते हो, एंड आई वाज लाइक क्या जवाब दूं? सो इट्स एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू प्लास्टिक एट ऑल, इट इज रिलेटेड टू अ वर्ड कॉल्ड प्लास्टिकෝस, PLASTIKOS।
प्लास्टिकोज। सो प्लास्टिकोज मीन्स टू मोल्ड। जिस तरह हम एक क्रिएशन करते हैं उसी तरह उस मोल्ड एक स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चरलेस स्ट्रक्चर को मोल्ड करके हम एक रूप दे रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग अ इमेज आउट ऑफ इट। सो प्लास्टिकोज हैज मीन्स टू मोल्ड। सो अ सर्जरी टू मोल्ड ब्यूटी इन अ वे। एंड प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, एस्थेटिक सर्जरी सिर्फ उसका एक वर्टिकल। जैसे कि और क्या क्या है? सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। इन माय ट्रेनिंग हम लोग बर्न्स ट्रीटमेंट करते थे। बर्थ डिफेक्ट्स, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं विद कट्स एंड ऑल। देन कैंसर रिकंस्ट्रक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हम सब मूवीज देखते हैं, मूवी से पहले टोबैको का एक ऐड आता है, थ्रोट कैंसर हो गया किसी को, तो उसमें जो ऊपर से फेस को रीडू करते हैं, दैट इज डन बाय रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन्स। सो बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है। yesterday when I was preparing for this conversation, अभी हम सुबह 11 बजे इसका पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो I was doing थोड़ा बहुत रिसर्च। मैं अपनी टीम से ही बात कर रहा था एंड सबका सबसे पहला सवाल था कि ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि भाई साहब एकदम कंट्रोल सी कंट्रोल भी हो गया है, इसकी फोटो अगर मैं दे दूं क्या मैं ऐसा बन सकता हूं, इज इट एक्चुअली पॉसिबल और इट इज ऑल सो कॉल्ड बुलशिट? सो मेरे पास कुछ 3 या 4 महीने पहले एक पेशेंट ने फोन किया कि मुझे अपना फेस बदलना है। सो मैंने कहा कौन से जेल से भागे हो? मतलब हम वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट। बट देन सो वी कैन नॉट डू दैट, वी कैन नॉट चेंज योर फेस। ओके, but is it scientifically possible? But what? Yes and no. Let me explain. Okay. So जब हम फेस को मॉडिफाई करते हैं, वी चेंज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा फेस गोल है, इन 30 मिनट्स मैं इस फेस को लॉन्गिट्यूडनली लॉन्ग कर सकता हूं, विच मीन्स कि एक स्लाइटली राउंडर फेस को मैं पतला करके लंबा कर सकता हूं। से अगर आप फैट काट लोगे, मसल्स सो देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच वी डू, तो उसमें वी कैन एक्चुअली चेंज। नाउ सपोज देयर इज अ बॉय जिसका बहुत फेमिनाइन फेस कट है, ठीक है, हम उसको एक मैस्कुलिन एग्रेसिव लुक दे सकते हैं इन 30 मिनट्स। किसी की नोज इज नॉट ग्रेट लुकिंग, सो दैट कैन बी डन इन 2 आवर्स एंड यू कैन रीशेप द नोज। सो जब फेस पे बहुत सारे चेंजेस करते हैं, वो पर्सन मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग हो जाता है उसके लिए। Okay. So one very important distinction जो मैं यहाँ पे and for every listener is plastic surgery is for you. It is not for your ecosystem. That is one very important thing. आप क्या चाहते हैं अपने लिए, get that done. But don't you feel, मतलब this may sound like a very philosophical question. हम अब societal norm में हैं, a lot of conversation have gone into the public sphere, like for example Fair and Lovely जो एक सीन था, then they have changed it to this that of Fair and Handsome, बहुत सारी चीजें correct yeah. Don't you feel कि of course if somebody is feeling happy out of this surgery or aesthetic procedure, it should always be done, but इस societal norm को कहीं ना कहीं regularize करने की भी जरूरत है कि whatever you are you should be beautiful as you are. So I'll give you 3-4 examples and उन examples ये छोटी छोटी stories हैं, ठीक है, जो आपके question को इतनी करेक्टली आंसर करेगा। सो देयर इज अ यंग मैन हु इज अर्निंग 10 लाख रुपीज अ मंथ इन अ कॉर्पोरेट, शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? प्रोस्पेक्टिव फादर इन लॉ कह रहे हैं आपकी शक्ल तो मुझसे मिलती जुलती है, मेरे भी बाल नहीं, आपके भी नहीं है, मैं अपनी बेटी को आपको कैसे दे दूं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अर्निंग अ हेवी सैलरी, दीज आर रियल स्टोरीज। मैं कहता हूं कि मैंने इतनी शादियां कराई हैं लाइफ में बिकॉज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, इतने तो पंडितों और मौलवियों ने नहीं कराई। दिस इज अ रियल थिंग। देयर इज अ गर्ल who for years after marriage could not, she wanted to become a model. वो चाहती थी कि मैं कुछ प्रिंट करूं, बट उसका पेट और ब्रेस्ट was such that उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिला। Came to me, we did surgery and now she's become a print model. She says it is not the surgery, it is the confidence we got कि जो इच्छा थी मन में वो आज पूरी हो गई। 3 months back एक लड़की आई, उसका एक ब्रेस्ट इतना था और एक ब्रेस्ट इतना। Now imagine किस तरह का रिलेशनशिप होगा उसका। We did a surgery, equalized both the breasts, and वो लड़की, मतलब मैं क्या कहूं, जब वो आई फॉलो अप के लिए शायद आंसू ही टपकने बचे थे। You know, happiness, joy. I had this young man, newly married. So एक कंडीशन होती है गायनेकोमास्टिया, मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, एंड वो इंडिया में सबसे कॉमन है। It has driven men to suicides. It is that common in India. Anyway. And why does it happen? I'll tell you about that. So this boy tells me, sir, मेरी शादी हुई, मेरी बीवी कहती है मुझे आपके ब्रेस्ट तो मुझसे भी बड़े हैं। What relationship will that boy have?
So that is where plastic surgery comes in. It is not about vanity. It is about changing your life. So male breast enlargement, like, so I'll continue that question, is basically होता है जब हम प्यूबर्टी के टाइम पे, उस टाइम पे हर लड़के में, हर मेल में फीमेल हार्मोन का एक स्पर्ट आता है एंड हर फीमेल में मेल हार्मोन का स्पर्ट आता है, विच इज नॉर्मल. तो उस स्पर्ट में कभी कभी ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है एंड वो रिस्टोर नहीं होता, तो वो बच्चे दे कंटिन्यू देयर लाइफ विद हेवियर ब्रेस्ट. ऑफ कोर्स और भी रीजंस है, बट 99% ऑफ रीजंस ये हैं. सो हमारी प्रीवियस जनरेशन ने कभी बॉदर नहीं किया. आज की जनरेशन सोशल मीडिया देखती है, लोगों के प्रेशर में आती है और दे गेट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड कि दे मूविंग अराउंड विद फीमेल लाइक ब्रेस्ट. स्पेशली मतलब स्कूल में अगर आप प्यूबर्टी 13-14 में करते हो, वो बुलिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है. यू विल नॉट बिलीव दिस दैट बच्चे, आई हैव सीन चिल्ड्रन टर्न फ्रॉम एक एक्सट्रोवर्ट लड़के से 12 साल की एज पे सब कुछ करता है, 15 साल पे एक कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ाई करता है. क्यों? स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, ब्रेस्ट जंप कर रहे हैं. लड़के बोलते हैं तेरी तो लड़की की तरह है, लड़के अपने साथ मिलाते नहीं है. So it's a huge psychological. We have, in fact, in the last 5 years, we have even operated children as young as 14 years old, heavy breast. उसके पेरेंट्स लाते हैं कि सर ये तो बच्चा ही बदल गया, ये तो हमारा बच्चा ही नहीं है, अब हम पहचान नहीं पाते इसको. You know, it's very. After having this conversation with you, I feel it's not more of a physical thing; it's more of a psychological thing and emotional thing for a lot of people. Absolutely. See, a lady understand the psychology. एक लड़की है, उसके दोनों ब्रेस्ट बहुत हैवी हैं, 19 साल की लड़की है, कॉलेज जाना है, लूज कपड़े पहनेगी, कभी भी अपने पीयर ग्रुप के साथ वो मैच नहीं हो सकती. हर बार उसको आज के इस इकोसिस्टम में हर लड़का हर लड़की उसको टीज करते हैं. अब वो एक प्लास्टिक सर्जन के पास आके ब्रेस्ट रिडक्शन करके अपना chosen size she is able to achieve and she wears everything she likes. 19 साल पे उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो गया था, कंधे में पेन शुरू हो गया था, मूवमेंट वॉक करने का तरीका बदल गया था बिकॉज ब्रेस्ट की वजह से वो आगे झुक के चल रही थी. सब कुछ चेंज हो गया. अब इसमें वैनिटी कहां है? वी आर चेंजिंग लाइव्स. दैट मेक्स सेंस. लेट्स गो टू, ये भी एक सवाल दिमाग में था मेरे. लेट्स गो टू सिलिकॉन. व्हाट एग्जैक्टली आर सिलिकॉन इम्प्लांट्स, और is it only for females या males भी इसको करते हैं? And like what is the entire ecosystem? इतना कुछ इंटरनेट पे है, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी रूमर्स हैं, 50 चीजें हैं. लेट्स गेट इट स्ट्रेट, है क्या? अमेजिंग क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन. मेरा तो जब सिलिकॉन की बात होती है, आई एम लाइक ओके, वो बल्ब चल जाता है. ठीक. सो सिलिकॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द बॉडी. तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करती. Okay. Now they come in. और ये कोई भी सिलिकॉन बॉडी रिएक्ट नहीं करती है? Yes, silicon does not react. Okay. So उसमें मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन को क्रिएट किया जाता है. There is industrial silicon also and medical. So मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन बॉडी को रिएक्ट नहीं करती. Okay. Now सिलिकॉन इम्प्लांट जो हम कन्वेंशनली सोचते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट सोचते हैं. So I'll come to this topic, but for 10 seconds, सिलिकॉन इम्प्लांट्स चीक्स के लिए आते हैं, चिन के लिए आते हैं. There are some people who are not born with the muscle. पोलैंड सिंड्रोम करके एक कंडीशन होती है, उसमें मसल ही नहीं होती, तो उनका एक चेस्ट बिल्कुल डिप्रेस्ड होता है और एक नॉर्मल होता है. तो उसके लिए आता है, काफ के लिए आता है, बटक्स के लिए आता है. सो नाउ आई विल स्विच टू बाइसेप्स इंप्लांट्स आते हैं. दे कम. इनफैक्ट यूएस में 6 पैक इंप्लांट्स भी आते हैं, इंडिया में नहीं आते बट आते हैं. कूल इट इज. कुछ नहीं करो, आओ मेरे पास, आधे घंटे के बाद वॉकआउट हो जाता है. बट इफ यू हैव लाइक अ बोर्ड, उसके ऊपर 6 पैक्स बहुत अजीब दिखेंगे. आई मीन यू डू दिस एंड लाइक एवरी गर्ल इज लुकिंग इनटू एवरी गाय इज लुकिंग इनटू लाइक हां अभी कराए. सो नाउ कमिंग टू सिलिकॉन इंप्लांट्स, जो ब्रेस्ट इंप्लांट्स है, दे obviously meant for girls, but now today a lot of transgenders are there जो कि मेल हैं by birth but mentally females हैं. Okay. So society luckily has started accepting this a lot more. India has started accepting. आज से 5 साल पहले बहुत मुश्किल था, but अब we've had MLAs, we've had so many people who are that. So अब males में भी हम silicone implants करते हैं. Okay. The modern generation of implants which come in are warranted for life. Okay. एक मिथ होता था कि हर 4-5 साल में बदलना है. नो, हम ब्रेस्ट को कितना भी बड़ा कर सकते हैं. इनफैक्ट yesterday I did a 650cc implant which is like massive. So we can do anything we like with them, and the surgery takes 20-30 minutes. Patient is back in office the next day. Oh, okay. Gym in 10 days. मतलब next day. No side effects, nothing. There are absolutely no side effects to it. Okay. So it is purely magical. Now the most important question, is it very costly? Because it's a very booming industry. It is an industry.
It is a very booming procedure, and for everything, like not only any kind of implant, silicone implants, is it very costly? No, it's not. So it is not. And a silicone implant does not cost more than what a gallbladder surgery will cost in Apollo Hospital. And which is what? Like, give me a ballpark. Oh, you want figures? I Okay. have a random figure. So a silicone implant can cost anything from say 1.5 lakh to 2.5 lakhs. Okay. It is not much. It is for life. And these implants you can so I've run my Thar on top of an implant. मेरे पास वीडियो है. I've run it over an implant and the implant is absolutely secure. वो मेरी ऑफिस में रखा है मेरी टेबल पे. It is that powerful. यार मैं अब मुझे पता है वो रिग्रेट हो रहा है कि मैं आपको एक्चुअली पहले बोलता कि एक आध इम्प्लांट लेके आ जाओ, because it would have been nice for the camera. I really wanted to see how exactly an implant looks actually. Wow, so cool. Maybe I'll send a short video. Yeah, sure. That sounds good actually. Wow man, थार ऊपर से उड़ा दिए, कुछ नहीं होता. Absolutely, it's right there. So उसमें there is a caveat to that. जो registered implants, unfortunately इंडिया में ना थोड़े से चाइनीज और कोरियन भी आते हैं. अच्छा, registered भी होता है? हाँ, they are properly registered by the government. उन्हीं से clearance होती है. Okay. There are some shady implants जो कि कोरिया और चाइना से आते हैं, without disrespect to any country, but वो implants non-registered आते हैं. They give no warranties. बहुत सस्ते आते हैं. पूरी सर्जरी 70-80 हज़ार में हो जाती है. I strongly recommend, अगर आप सुन रहे हैं, आप प्लान करें, प्लीज डोंट डू दैट. अपने डॉक्टर से प्लीज आस्क फॉर द ब्रांड एंड उसकी वारंटी कार्ड, बिकॉज यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क विद योर लाइफ. इट्स नॉट वर्थ इट. That makes sense. What is a common thing जिसके लिए patients आते हैं या लोग आते हैं? Most common. In men, I would say hair transplant and male breast reduction, gynecomastia जिसको हम बोलते हैं. Gynecomastia इतना common है? I do about 700 a year. A year. I have made the classification of gynecomastia in India. And we have invented a technique for that, but more that's not important. The point is 700 तो मैं कर रहा हूँ. तो बाकी कितना होगा? And there are 2,000 plastic surgeons in India. Just imagine the numbers. Hair transplant, of course, is the commonest. There's no doubt about it. I mean, we don't have numbers, but hair transplant must be over 1 lakh a year. Okay. In ladies, in women, I would probably put it at liposuction being the most common. Body liposuction, body shaping. वो और breast implants similar numbers हैं. Okay. The second most common would be Botox and fillers for anti-aging या for enhancing your features. Good, and you know, strange thing is it is not only for models. ये वो नहीं है लड़कियां जिनको मॉडलिंग करनी है, वो हैं जिनको एवरी डे अपनी लाइफ जीनी है. ये वो लड़कियां जो आके स्माइल चेंजेस, नोज चेंजेस, रिंकल रिमूवल, इनफैक्ट माइग्रेन का ट्रीटमेंट बोटॉक्स है. हाँ, माइग्रेन. You would have read that. Right. And there is a very peculiar condition जिसमें hands की sweating होती है all the time. It is called hyperhidrosis. Yeah. उसमें Botox is the only useful thing. What exactly happens in a Botox? A lot of people have this misconception. हाँ, myth है, मतलब समझ में नहीं. मतलब लोग सोचते फिलर है. Filler. क्या फिलर है? Botox सिर्फ फिलर है. Okay. So these are two separate things. एक Botox होता है, एक fillers होते हैं. Okay. Botox is basically muscle की movement, जो हमारी कोई भी muscle में हम करते हैं उसकी मूवमेंट को रोक देता है. सो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा फेस ब्रॉड है, अगर मैं इसको वी लुक करना चाहता हूं, ब्रॉड इज बिकॉज ऑफ दिस मसल जिसे हम बाइट करते हैं. इट इज कॉल्ड मैसेटर. ठीक है. अगर हम बाइट करें अपने दांतों को, यू विल फील दिस. उसमें बोटॉक्स डाल दीजिए, द मसल वीकन्स एंड यू गेट अ वी लुक. जो ये फोरहेड के रिंकल्स हैं, ये वाले जो रिंकल्स हैं मेरे, ये एक मसल होती है विच कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक दिस, अकॉर्डियन की तरह, जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है. अकॉर्डियन होता है. And it creates these horizontal lines. इस एरिया में हम बोटॉक्स डाल देते हैं तो मसल वीक हो जाती है. It doesn't shrink and the forehead becomes plain. So ये बोटॉक्स. So these are called dynamic movements. मतलब हम जब बात कर रहे हैं तभी वो लाइंस आती है. Fillers is something different. Fillers is, as the word says, to fill, भरना, वॉल्यूम भरना. So for example, okay, जैसे ये अंडर आइज पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन है. As we age, हम सब में आएगा. सो हम यहाँ पे, दिस इज बिकॉज विद एज ये नीचे गिर जाता है. सो वी फिल हियर, लिफ्ट दिस अप एंड दिस इज गेट्स नॉर्मल. लिप्स है, किसी के लिप्स आर स्मॉल, उसमें फिल कर दिया, लिप्स बिकम मोर यू नो, दे बिकम बिगर, एनहांस हो जाते हैं, लुक वोलप्चुअस एंड ऑब्वियसली लुक मोर सेक्सी. सपोज किसी को हाँ, एजिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 45-50 ईयर्स की एज पे हमारे हाथ की स्किन पतली हो जाती है एंड वेन स्टार्ट गेटिंग विजिबल. राइट. लेडीज में पर्टिकुलरली ज्यादा इशू आता है. उसमें फिलर्स डाल दीजिए एंड दिस बिकम्स नॉर्मल. सो देयर आर सो मेनी. इनफैक्ट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए फिलर्स यूज होते हैं.
जो कि पहले सिलिकॉन के पहले आई गेस वही प्रोसेसेस सो पहले थोड़े से डेंजरस वो सिलिकॉन ऑयल्स आते थे व्हिच आर वेरी डेंजरस, टुडे दे आर वेरी सेफ. सो बटक एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए फिलर्स आर आल्सो अवेलेबल. Okay, let's go to two more streams or point of conversation. One is liposuction, one is hair transplant. Let's go with liposuction. What exactly happens in a liposuction? बहुत सारा myth ये है कि फैट को गला के निकाल देते हैं. एक ये है which is bariatric surgery कि पेट में आपको एक ब्लैडर रख देते हैं और वो फूल जाता है तो पेट की कैपेसिटी कम हो जाती है. मीनवाइल आप वो साइकोलॉजिकली आप कम खाना चालू कर देते हो और आप वेट रिड्यूस हो जाता है. लाइपोसक्शन क्या होता है? हार्डकोर. So liposuction. Lipo means fat. Suction means fat को remove करना. Okay. So liposuction is basically body में जिन parts में excess fat है वहां से निकाल दिया. It is a body contouring, body shaping tool, not a weight loss tool. ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है लोगों में. लाइपोसक्शन कराएंगे 10 किलो कम हो जाएगा और फिर हम खाने चले जाएंगे. नहीं, it will all come back. In fact, if there is a patient जो कि ओबेसिटी की रेंज में आ रहा है, हम लोग मना कर देते हैं सर्जरी बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर देम. लाइपोसक्शन आइडियली इज किसी के थोड़ी सी बॉडी मिसफिट है, उसको शेप करके हमने आवर-ग्लास बनाना है या सिक्स पैक्स बनाने हैं या चेस्ट पैक्स बनाने हैं. आइडियली इट इज मेंट फॉर दैट. ऑल्टरनेटिवली इट इज मेंट, देयर आर सम पीपल हु आर बोर्न जिनकी थाइज में ऐसे आउटर थाइज में देयर आर दीज पॉकेट्स ऑफ फैट या बटक्स बड़े हैं बहुत ज्यादा. देयर आर मेनी पीपल. Then and वो कितना भी ट्राई कर ले वो नहीं जाता. एक्सरसाइज डजंट वर्क. ब्रेस्ट अगर हेवी है, यंग लड़की है, सर्जरी नहीं चाहती, लाइपोसक्शन से वी कैन डू दैट. सो आइडियली इट इज मेंट फॉर दैट. सो देयर आर इनफैक्ट द गाइडलाइंस हैं 5% बॉडी वेट से ज्यादा कभी फैट निकालना नहीं चाहिए. इट कैन गेट डेंजरस. सो गुड डॉक्टर्स विल ऑलवेज स्टिक टू गाइडलाइंस. एंड पेशेंट्स आते हैं, वी गेट क्वेश्चंस, दे से होल बॉडी लाइपोसक्शन कराना है एंड हमारा आंसर बिग नो होता है उनको कि प्लीज लुक फॉर समवन एल्स. We can't do that for you. होल बॉडी मतलब जितना मैं जानता हूं कि फैट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए. बॉडी इज मोर देन फैट. एक्चुअली जब लाइपोसक्शन करते हैं देयर इज मिनिमल ब्लड लॉस होता ही है. कोई भी सर्जरी होगी, जब जैसे जैसे हम फैट ज्यादा निकालते जाएंगे प्लाज्मा लॉसेस होते जाते हैं, बॉडी फॉल्स इनटू डेफिसिट. एंड देयरफॉर द सोसाइटीज, जो भी वर्ल्ड की प्लास्टिक सर्जरी सोसाइटीज, उन्होंने रिकमेंड किया है कि टू कीप द पेशेंट सेफ 5% बॉडी वेट. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 100 किलो का पेशेंट है तो 5 किलो फैट से ज्यादा नहीं निकाले, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 liters of fat. Which is not bad. Which is normal. Which is what we follow very strictly. नहीं, और 5 किलो is decent enough. हाँ, ऐसा decent. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ असर नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कि अगर कोई वेट लॉस चाहता है उसका नहीं होगा, लेकिन कोई चाहता है कि मेरी ना आई एम नॉट हैप्पी विद माई नेक, आई एम नॉट हैप्पी विद सम बल्क ऑन माई चेस्ट, उसके लिए इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. It's a huge difference. Makes sense. And it is very safe if we stick to limits. Okay. Now let's go to hair transplant. भाई साहब ये एक बहुत इतने ads हर जगह, टीवी, यहाँ वहाँ, रेडियो, सब जगह एड्स. आई गेस सबसे मैसिव इंडस्ट्री अगर कोई एस्थेटिक्स में सबसे ज्यादा कोई पैसा है तो आई गेस ये बोटॉक्स और हेयर ट्रांसप्लांट में है. क्या है ये पूरा इंडस्ट्री? मतलब हाउ डज इट एक्चुअली फंक्शन? कई लोग विग लगाते हैं, दे से कि नहीं हमें ट्रांसप्लांट नहीं कराना, उसके नुकसान है. अब वो नुकसान क्या है, फायदे क्या है, मुझे कुछ नहीं पता. हाँ, लेट्स टॉक. सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपने कहा कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, आई विल से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अब्यूज्ड इंडस्ट्रीज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल. एंड उसका रीजन ये है कि टुडे 95% ऑफ पीपल हु आर डूइंग ट्रांसप्लांट्स वो अलाउड नहीं है करने के लिए. दे आर नॉट इवन, दे आर नॉट रजिस्टर्ड, दे आर नॉट डॉक्टर्स. सम ऑफ देम आर डॉक्टर्स हु आर नॉट प्लास्टिक सर्जन्स. See, hair transplant is a surgery only meant for plastic surgeons. In fact, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने एक रूलिंग निकाली थी दैट हेयर ट्रांसप्लांट शुड बी डन बाय प्लास्टिक सर्जन्स इन हॉस्पिटल्स बिकॉज ऑफ सेफ्टी और स्किन स्पेशलिस्ट ट्रेन्ड बाय प्लास्टिक सर्जन्स. अनफॉर्चुनेटली आज आप एज एन ओपन थिंग मैं बता रहा हूं, आप दिल्ली में GK1, GK2 एरियाज में चले जाइए, 50 से ज्यादा आपको क्लिनिक्स मिलेंगी. आप उन सेंटर्स के डॉक्टर्स के सर्टिफिकेशंस चेक कर लीजिए. 45 ऑफ देम कैन नॉट गिव यू सर्टिफिकेट्स. 45 of them will not be, because some of them, with no disrespect to anybody, I am not disrespecting anybody, can a homeopath doctor do hair transplant? नहीं, लेकिन पेशेंट्स तो जा रहे हैं ना. Can a dentist do hair transplant? I mean, दांतों में बाल होगा मैंने तो देखा नहीं आज तक. Can an eye surgeon do hair transplant? लेकिन ये हो रहा है. कैन टेक्नीशियंस, आई मीन देयर आर क्लिनिक्स जो कि टेक्नीशियन एप्रन पहनता है वाइट,
स्मार्ट सा सुंदर सा टेक्नीशियन आगे रख दो, पेशेंट को पता ही नहीं कौन है। अ सैड रियलिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इज देयर आर टीम्स ऑफ टेक्नीशियंस जो पूरी दिल्ली में घूमते हैं, किराए पे बुला के उनसे ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है। दैट इज अ सैड रियलिटी। आई एम सो हैप्पी दिस पॉइंट हैज कम अप बिकॉज एटलीस्ट कुछ लोग उनकी लाइफ बच जाएगी आज ये सुन के। सो एज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जब आप किसी के पास जाएं, प्लीज चेक द डिग्री एंड क्रेडेंशियल्स ऑफ योर डॉक्टर। Now, coming to the hair transplant is the safest hair procedure on earth. इतना ब्यूटीफुल प्रोसीजर है, गारंटेड रिजल्ट्स। इनफैक्ट एक टेक्निक है लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, आपने सुना, मोस्ट ऑफ यू नो के हेयर ट्रांसप्लांट में हेड को शेव कर देते हैं। देयर इज अ टेक्निक लॉन्ग हेयर, आप फ्राइडे को हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए, मंडे को ऑफिस जाइए, आपकी सेक्रेटरी को नहीं पता होगा आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया। You can actually do a transplant and no one in the world will know आपने ट्रांसप्लांट किया है। विद टाइम समझ में आएगा कि बाल आ गए ऑटोमेटिक। नहीं, किसी को नहीं पता चलता, कोई किसी को इतने प्यार से नहीं देखता। ठीक है। बीवी भी नहीं देखती। हाँ, गर्लफ्रेंड देख सकती है, but that's a different thing. True. But hair transplant as a science is beautiful. One, it has virtually zero risks, provided the person who's doing it follows all the rules. But a lot of people say कि hormones inject किए जाते हैं। तो नहीं? Okay. So during the surgery, only thing जो दिया जाता है वो local anesthesia है। Okay. So उसको पहले हम चेक करते हैं sensitivity कि आप एलर्जिक तो नहीं है। That is the only thing given. Hormones, you are right in a way. ट्रांसप्लांट के बाद there are some doctors जो कि हार्मोन मतलब मेल हार्मोन ब्लॉकर्स देते हैं। उसका रोल होता है हेयर फॉल को रोकने, मतलब टेस्टा ब्लॉकर देते हैं। टेस्टा ब्लॉकर्स देते हैं, उसका रोल आता है फॉर हेयर फॉल कंट्रोल एंड इट इज अ साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेडिसिन। मतलब इट इज अप्रूव्ड फॉर हेयर लॉस, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। हेयर ट्रांसप्लांट में पर से उसका रोल नहीं है। ओके, सो क्या टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर हेयर फॉल? यस। तो हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल will have lower hair in general. There is a condition in ladies called PCOD, polycystic ovarian syndrome या disease. उनमें फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेकिन हेयर फॉल हो जाता है, उनके हेयर थिनिंग हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन एज वेल। सो उनमें जब हम टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक हो जाता है। मतलब मैं भी जितना अभी तक जानता था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होंगे, सो यू विल हैव मोर फेशियल हेयर, बियर्ड ज्यादा यहां कम हो जाता है, हेयर पे कम हो जाते हैं देयर। सो और जितने लोग जिम करते हैं लॉजिकली, मतलब बाय दैट लॉजिक, उनके हेयर कम पतले होते हैं। जो हेवी टेस्टो यूजर्स होते हैं उनके हेयर थिनिंग होता है, और जिनके नेचुरली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन इन जनरल। हाँ, ओके। सो टेस्ट ब्लॉक करके देयर इज अ मेडिसिन कॉल्ड फिनास्ट्राइड, अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं, उससे आपका हेयर फॉल 70 to 80% पेशेंट में हेयर फॉल रुक जाएगा। बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स अगर नहीं होते, आई मीन रेयर 1 in 1000 में किसी में होगा, ऑल अदर्स इट इज द मोस्ट बेनिफिशियल ट्रीटमेंट। ओके, ठीक है, लेट्स गो टू हेयर ट्रांसप्लांट अगेन। कोई आएगा एंड हाउ एग्जैक्टली, व्हाई डू पीपल प्रेफर गेटिंग अ विग डन रादर देन हेयर ट्रांसप्लांट? ये मतलब ये क्यों होता है? So अगर इतना सक्सेसफुल और इतना इजीली एक्सेसिबल है। अमेजिंग, आई लव दिस क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन जो कि एजुकेटिव इन नेचर है। 10 पेशेंट्स आते हैं हेयर फॉल के, उनमें से 9 हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। ओके, आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो इतना नेचुरल है, किसी को पता ही नहीं चलता। ओके, जो 10th है वो विग लगाता है, इसलिए बिकॉज उसका डोनर एरिया, हम लोग बाल यहां से लेते हैं, सपोज वो डोनर एरिया में अवेलेबिलिटी कम है, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, विग लगा लो। ऑल्टरनेटिवली पेशेंट की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है कि मुझे अपनी लुक चाहिए जो मेरी 20 साल पे थी, वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं बना सकता। तो देन मोस्ट डॉक्टर्स विल से, हाथ जोड़ के, सॉरी सर, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप विग लगा लीजिए। मोस्ट पीपल हु यूज विग्स कम बैक एंड डू हेयर ट्रांसप्लांट्स लेटर। वो कहते हैं हम परेशान हो चुके हैं विग पहन पहन के, उसके कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस, प्लीज हेयर ट्रांसप्लांट कर दो। एंड अननेचुरल लुक्स, विग पहनने वाले, आपको एक सीक्रेट बताता हूं, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है जिसके बाल ऐसे रहते हैं ना, उसने विग पहना, क्योंकि विग वाला बंदा कभी भी बाल ऊपर नहीं कर सकता, सामने वो कपड़ा दिख जाता है जहां पे हेयर चिपकाए जा रहे होते हैं। वो कभी भी आपको अपने सर पे हाथ लगाने नहीं देगा, आप करके तो देखिए, मार पड़ जाएगी आपको। So what happens even in those people, what we recommend is सामने हेयर ट्रांसप्लांट कर लीजिए एंड रेस्ट ऑफ इट आप पैच पहन लीजिए, अपना विग पहन लीजिए, ताकि सामने से दिखे ना। सो हेयर ट्रांसप्लांट की लिमिटेशंस क्या होती हैं कि नेचुरल डेंसिटी से 35 से 40% डेंसिटी क्रिएट कर पाता है। ओके, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यहां पे इस एरिया में 30,000 बाल होते हैं, द हेड हैज 1.5 लाख बाल। Okay. So 1 lakh यहां तक, about 75 यहां, 75 यहां, something like that. Okay.
अब इतने एरिया में 30,000 बाल होते हैं, हम बहुत ज्यादा से ज्यादा 7,000 8,000 लगा पाते हैं, उससे ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते। नाउ दैट इज सफिशिएंट फॉर नॉर्मल लाइफ। आपके नॉर्मल, आप सामने बैठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बट सपोज कोई व्हाइट एलईडी के नीचे बैठा है, या बाल गीले हैं, दे आर वेट, जस्ट स्विमिंग पूल से बाहर निकले, या ऑयलिंग कर लिए, तब कम लगते हैं। ओके, सो हेयर ट्रांसप्लांट आई वुड से इज द सेफेस्ट, मोस्ट सेटिस्फाइंग। आपके बाल ही लेके आप ही के बाल लिए जाते हैं, एंड सरप्राइजिंगली इवन इन विमेन इट इज वेरी सक्सेसफुल, नॉट ओनली मेन। Okay. And how does the process work? How long is the process? How costly it is? आपके बाल को प्लग करके वहीं पे ग्राफ्ट किया जाता है? Correct, absolutely. So on an average, a hair transplant can be from say 4 hours to 8 hours. Okay. In terms of cost, vary करता है थोड़ा सा. So for example, जैसे long hair transplant is towards the more expensive end because उसमें बहुत effort लगता है. But in general, I would say a hair transplant can cost say between 75,000 to maybe 3 lakhs or so, 2.5 to 3 lakhs के बीच में, somewhere there is what it normally costs. Not bad. Yeah. Okay, not bad. I mean, and the best part is hair transplant is for life. Again, हमने आज hair transplant कर दिया, next 25 से 30 साल तक you're going to have the same look. No side effects, वो normal shampoo, सब कुछ normal है. Absolutely. अपने बच्चों को अपना सर दे दीजिए कि बाल खींच के दिखा दो, मेरे नहीं खींचेंगे. But अगर जो existing बाल है उस पे हेयर फॉल आता है तो? See, सो ट्रांसप्लांट इज डन जहां पे बाल खत्म हो गए, अपने एग्जिस्टिंग बाल तो गिर सकते हैं, तो उसके लिए हेयर फॉल ट्रीटमेंट जो हम टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स की बात कर रहे थे, या देन देयर आर ट्रीटमेंट्स जिसमें हम हेयर फॉल रोकने के लिए आपके ब्लड के इंजेक्शंस लगाते हैं, विच इज इन अदर वर्ड्स कॉल्ड पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट. सो उनके कुछ कॉम्बिनेशन से हम फर्दर हेयर फॉल को रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. दैट वर्क्स वेल. अच्छा, मैं कुछ दिन पहले ना एक टर्म्स से वाकिफ हुआ, वैम्पायर फेशियल. किम कार्दाशियन की वीडियो देख ली आपने? नहीं, मैं एक्चुअली किसी कोई एक पॉडकास्ट ही देख रहा था और दे वर डिस्कसिंग अबाउट वैम्पायर फेशियल, और फिर मुझे पता चला कि दे एक्चुअली प्रिकल योर स्किन, हल्का सा ब्लड आता है और उसके प्लाज्मा को निकाल देते हैं और ब्लड रिच होता है, स्किन ग्लो करता है. मुझे लगा वाओ, ये क्या चीज मुझे नहीं पता चल गई. एंड कल मैंने सोचा कि नो आई रियली नीड टू हैव दिस कन्वर्सेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज अ वैम्पायर फेशियल. सो अगर हम जो 3-4 लोग इस रूम में बैठे हैं, अगर हम सब ने वैम्पायर फेशियल कर लिया होता तो इस ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं पड़ती. फेस इतना ग्लो करता है. ओ बाप रे, इतना नहीं करता. हाँ मतलब ठीक है, मतलब लाइक अच्छा ग्लो करता है. सो वैम्पायर फेशियल इज बेसिकली एज द वर्ड सेज वैम्पायर. वैम्पायर कौन होता है? जो खून पीता है. सो अगर मुझे अपने ऊपर वैम्पायर करना है तो मैं अपना 10 से 20 ml ब्लड लूंगा, उसको एक स्पेशल मशीन में वी प्रोसेस इट एंड उसका व्हाइट पार्ट को निकालते हैं. उसके बाद व्हाट वी डू इज वी बेसिकली एब्रेड मतलब स्किन की जो आउटर लेयर है उसको थोड़ा सा रब करके, जो ऊपर की डेड लेयर होती है स्किन की, बिकॉज वो किसी भी प्रोडक्ट को अंदर नहीं जाने देती, उसका प्रोटेक्टिव रोल है. सो उसको एब्रेड करते हैं. उसके अंदर आपका प्लाज्मा, देन हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड इज अ प्रोडक्ट जो कि पानी खींचता है एंड स्किन को ग्लो कराता है. सो वी मिक्स हाइलुरोनिक एसिड, देन ग्लूटाथियोन उसमें मिक्स करते हैं. ग्लूटाथियोन इज अ एंटीऑक्सीडेंट जो कि प्राइम रोल उसका होता है इन ग्लोइंग एंड फेयरनेस. इनफैक्ट ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस आर यूज्ड राइट, लेफ्ट एंड सेंटर अगर आपको अपना स्किन टोन इंप्रूव करना है. सो ग्लूटाथियोन को मिक्स करते हैं. देन आई ऑल्सो मिक्स स्मॉल डोजेस ऑफ बोटॉक्स. मोस्ट पीपल डू इट. बोटॉक्स इन वेरी मिनिमल डोजेस, सरप्राइजिंगली बहुत कम लोगों को पता है. जब हम इंजेक्ट करते हैं तो स्किन टाइट हो जाती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्किन. एंड लास्टली वी यूज 24 कैरेट गोल्ड, उसकी फिल्म्स को लगाते हैं एंड वी पुट इट ऑन द फेस. या इट्स सेफ फॉर द स्किन. तो इसके होल प्रोडक्ट को जब हम फेस पे लगाते हैं, इट्स अ 30 मिनट मे बी 40-45 मिनट प्रोसीजर. जब पेशेंट उठता है शुरू के 3-4 दिन तो पूरा फेस रेड होता है ऑफकोर्स, बट उसके बाद नेक्स्ट 2 to 3 months आपको ना मेकअप चाहिए ना फेशियल चाहिए. यू आर लाइक द फेस ऑफ द पार्टी. Wow, how costly is this? Not very costly, 20-25,000 or so. Okay. Not very for costly. A lot of people, मतलब ये शायद बहुत common amount होगा और उनके लिए regular practice होगा, right? Absolutely. In fact, you know what happens is today we have these companies which give medical loans. Medical loans for these procedures. So at extremely low rate. And उससे क्या होता है कि आप even if you are a normal middle class person, आपके लिए कोई procedure EMI पे ले लो एंड 1 year में आप पे करते रहिए. अब सोचिए 25,000 की EMI ले रहे, 2,000 पर मंथ, एनीबडी कैन डू इट. एक मूवी कम देख लें,
Makes sense. Acha, there is also a term called medical tourism. A lot of people from the foreign countries visit our India, especially if you are based out of GK. आप देखेंगे लाजपत नगर में बहुत सारे आपको foreigners देखेंगे, GK में देखेंगे, and they come specially for treatments. We have covered this in the past also कि कैसे बहुत सारे treatments होते हैं. कई जगह surgeries बहुत costly होती हैं. Not only facial or aesthetic surgery, but liver transplant, this, that, and a lot of other things. What exactly they come in for aesthetics purpose? So there is medical tourism, and apart from that there is something called domestic medical tourism also. Okay. So I had very recently 3-4 days back I had a patient from Calcutta who flew in specially for one surgery which only I do. Okay. Or for that so there is a very special form of a breast lift surgery. Pregnancy के बाद weight loss के बाद breast थोड़ा sag कर जाता है, volume loss हो जाता है, sag कर जाता है, and what we do is we uplift the breast along with enhancement. And there is a special technique which allows those results कि वो कम से कम 10 से 15 साल तक वैसे के वैसे बने रहें. And music to all ladies here, आपको bra भी नहीं पहनना. अगर आप उस तरह की सर्जरी करके you go to a party, you don't even need to wear a bra to support your breast. It is that great. Okay. So domestic medical tourism is way bigger than international medical tourism in plastic surgery. Okay. So international medical tourism is very very big for everything. अगर मैं खाली plastic surgery की अगर हम बात करें, so countries like Australia, UK, parts of Europe, not every country sends their people. South African countries में Nigeria, DRC, a lot of people from there come to India, and obvious advantage for them is very high quality. I am very proud to say this: Indian plastic surgeons world के best plastic surgeons में हैं, and it's a great honor for us in India to proudly say that fact कि हम top 100 plastic surgeons of world में 20 से 25 डॉक्टर्स इंडिया के होंगे. It is, we are very high in terms of our skills and the costs are significantly lower. So for example, जैसे ब्रिटेन में अगर एक ब्रेस्ट इम्प्लांट हम करते हैं, it costs about 7 to 8,000 pounds, 8.5 lakhs के आसपास. वही चीज इंडिया में 1.5 से 2.5 लाख के बीच में. For one breast. For a pair. So आप ये सोचिए ना कि आप इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं, 170-80,000 की टिकट, सर्जरी कर रहे हैं, दूसरे दिन वापस फ्लाई करके तीसरे दिन ऑफिस भी चले गए, एंड यू स्टिल सेव 6 लाख रुपीज. So that is a huge factor why a lot of international patients come to India. Second reason is our hospitals. Many patients have given us testimonials that Indian hospitals are way cleaner than even European hospitals. Okay. Indian staff is way much more friendly than European. यार हमारे यहाँ वो I guess वो empathy का factor, hospitality वो हमारे यहाँ खून में है. मतलब हम लोग जी जान लड़ा देते हैं. रात को 12 बजे भी फोन आएगा, हाँ जी क्या हो गया, आप बात करके तो दिखा दो डॉक्टर से. यूके में वहां पे दांत के ट्रीटमेंट के लिए 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है. सो दैट इज वेयर इंडिया रियली विंस बिकॉज ऑफ आवर अमेजिंग नेचर ऑफ हेल्पिंग. वो फैक्टर है जो लोगों को इंडिया लाता है. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर. क्या क्या नया रिसर्च हो रहा है? यू आर सर्टनली वन ऑफ द पॉपुलर डॉक्टर्स, तो यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिसर्च, कॉन्क्लेव, कॉन्फ्रेंसेस, बात सारी बातें होती है विद योर पीयर्स, विद योर कलीग्स. क्या नया चल रहा है? क्या नया सोच रहे हैं लोग? बहुत सारी चीजें हैं. हेयर में है, देयर आर वे टॉक्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट को किस तरह क्लोनिंग से रिप्लेस करा जा सकता है. दैट माइट बी द फ्यूचर. हेयर फॉल को परमानेंटली कैसे रोका जा सकता है विद जीन मैनिपुलेशन. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च चल रही है कि क्या 3D प्रिंट करके, देयर इज अ कंपनी इन जर्मनी विच इज वर्किंग ऑन दिस, एब्जॉर्बेबल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स. सो इम्प्लांट्स बन रहे हैं जिसमें आपने बॉडी में डाला, बॉडी एक रिएक्शन कॉज करती है, टिश्यूज को डिपॉजिट करती है और थोड़े टाइम में वो इम्प्लांट बॉडी से गायब हो जाता है. सो योर ओन बॉडी इज क्रिएटिंग टिश्यू टू मेक द ब्रेस्ट. So that could be the future for breast implant surgery in India. Okay. Liposuction ka per se as such, I don't think there's any advance because that is a physical process. We can't change that. True. So and anti-aging to I think next 10 years. बहुत common चीज होगी, right? Anti-aging. Anti-aging, Botox, fillers, threads. Threads is something which is so new. There is a company which is from Georgia which is now saying हम threads करते हैं. Threads is unbelievable. What is thread? So threads basically 15 to 18 सेंटीमीटर्स के absorbable प्लास्टिक के धागे होते हैं. ठीक है. उसके अंदर स्मॉल कांटे लगे होते हैं which are actually unidirectional valves, which means कि वो ऐसे जाएंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होते. आप पुल कीजिए वापस तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं. स्किन ऐसे मैंने डाला,
वापस करा, वो एक्टिवेट होते चले गए, स्किन को खींचते चले गए और यहां से स्किन ऊपर पुल हो गई. सो इन 15 minutes you can actually look 7 to 8 years younger, and that result can stay for nearly 2 years. So Threads is something, I won't take the brand name, not the forum for it, but that particular brand is unbelievable. जो एक myth है around Threads की problems हैं, they have totally taken it out of the thing, and 15 minutes लगते हैं, and I can literally take off 5 to 10 years of anyone's face. क्या कहते हैं संजीत बाबू कैमरे के पीछे से मतलब शादी होने जा रही है, ब्राइड थोड़ी सी ओल्ड लग रही है, थ्रेड्स करके चले गए एंड स्ट्रेट. But I guess somewhere down the line everybody should be comfortable in their own skin, right? So the whole thing is, first of all, see, you have to be a contented person. You should be a happy person with yourself. And satisfied. You're looking for enhancement. आप हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि सर कर दो, मेरी लाइफ डिपेंड करती है इसके ऊपर, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा. मैं बोलता हूं टाटा बाय बाय, बिकॉज दैट इज अ पर्सन हु इज अनहैप्पी. वो कभी भी खुश नहीं होगा. अ पर्सन इज अ गुड पेशेंट अगर दे आर अदरवाइज हैप्पी, दे से वी आर वेरी हैप्पी विद आवरसेल्फ, कैन वी गेट अ लिटिल बिट मोर. दोज आर द राइट पेशेंट्स. हम लोग कभी भी ओवर प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद नॉर्मल ह्यूमंस. आप और मैं पेशेंट थोड़ी हैं, आप और मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है. कल काम पे जाना है, मुझे सर्जरीज करनी है, आपको अपनी शूटिंग करनी है. अब मैं आपको ऐसा ट्रीटमेंट कर दूं कि आप 1 महीना घर से बाहर ना निकल पाए, यू नो, इट डजंट मेक सेंस. या आप इस तरह का ट्रीटमेंट करें, यू क्रिप ऑल द टाइम एंड से डॉक्टर ने खराब कर दिया मेरा फेस. व्हाई? दैट मींस समवेयर एक मिसमैच हो गया आपके मेरे बीच में. दैट शुड नेवर हैपन. सो a good plastic surgery patient, someone who's well adjusted in society, happy with themselves, and looking for a genuine reason to enhance themselves. Yeah, I've seen these memes or videos or जो भी बोलना चाहो of a lot of famous personalities. I would name any of them. जिनके लिप सर्जरी कराए, लिप्स बड़े करने थे, वो कुछ बहुत ही ज्यादा वियर्ड बन गए. उनको फेस में कुछ चेंजेस कराने थे, वो फेस जो सोचा था वो कुछ और ही अजीब हो गया. Can you actually undo it? Yes. Achha, okay. We can. So we all know in the last few months we have seen some very important celebrities जिनके faces पे काफी कुछ गड़बड़ हो चुकी है. If you ask me the reason क्यों हुआ, I don't know. या तो डॉक्टर ने overdo कर दिया या पेशेंट ने फोर्स करा दिया. ठीक है. But whatever, most of the things जो ये सब undo हो सकती है, and it can be repaired. Okay. Most things. So अगर fillers gone wrong जो हम बोलते हैं, डिसॉल्व कर दीजिए, 1 हफ्ते बाद उसको करेक्ट कर दीजिए. बोटॉक्स को करेक्ट नहीं किया जा सकता. बोटॉक्स लकीली कोई साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है. Okay. वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं आपको. वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर बहुत बैड लक है किसी पेशेंट का, बोटॉक्स करने से एट द मैक्सिमम कई बार आईब्रो थोड़ी सी नीचे गिर जाती है. रेयर होता है, बट अगर वो होता है वो 2.5 to 3 months में ठीक हो जाता है. तो इट्स इट्स अ लॉन्ग पीरियड बट करेक्टेड. सपोज ब्रेस्ट की सर्जरी करी, ब्रेस्ट इंप्लांट गॉन रॉन्ग, कोई बात नहीं, निकाल के उसको करेक्ट कर दीजिए. So most plastic surgeries can be corrected. Even non-surgical things, threads, fillers, botox, everything can be corrected. So please don't worry अगर आपने कभी कुछ प्रोसीजर करा और इस फियर में है कि सपोज गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, दुनिया में कोई ना कोई है जो उसको ठीक कर देगा. That makes sense. अच्छा, बोटॉक्स से माइग्रेन कैसे सही होता है? You also mentioned a lot of friends have also spoken about this कि बोटॉक्स से माइग्रेन भी सही होता है. So migraine is a बोटॉक्स होता क्या है? It's an injection? Botox is an injection. So injection, like I said, पहले मैंने कहा कि it relaxes muscles. Okay. Now migraine एक थोड़ा poorly understood concept. It's not entirely known कि किस वजह से होता है. One of the reasons is यहाँ पे एक मसल होती है, उसको बोलते हैं temporalis muscle. So it is situated in this region and उसकी over contraction की वजह से, अगर मसल टाइट है उसकी वजह से बोटॉक्स के माइग्रेन के अटैक्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं. Okay. One of the reasons. So उन पेशेंट्स में जिनमें ये कॉज है, we just inject botox here into the muscle and you know you'll be surprised within 4 to 6 hours I have seen patients saying headache is gone. It's very painful, right? Oh, it is. मतलब एक माइग्रेन के पेशेंट को आप देखिए रोना आ जाता है. नहीं, मतलब even the process is painful. The botox, no, you don't even know it's done. There are local anesthesia creams. 20 minutes के लिए क्रीम लगा दीजिए. आपको पेशेंट बोलता है लगा दो भाई, लगा दो, वेट करो. लगा दिया यार. Ma'am, it's already done. Oh, I see. अच्छा, कुछ पता नहीं. You don't know ना. Fillers and botox, you hardly come to know it's done. Hardly. मतलब ये just so I'm not letting out a secret. मैंने अपने फेस पे बोटॉक्स किया हुआ है to reduce my face
एंड इट इज लाइक अच्छा हो गया सर, वो तो काफी देर पहले हो गया था. Very cool. What is the most painful? Is like hair transplant painful? Is breast implant painful? I would say liposuction. Because all these surgeries are done under anesthesia, तो patient को पता नहीं चलता. But recovery wise, I would say liposuction is the most painful. Okay. 2 to 3 days patients need to take non-stop painkillers. उसके बाद comfortable हो जाता है. Hair transplant तो पता ही नहीं चलता, next day ऑफिस में होता है बंदा. और लोग धागे आगे सिलाई करते हैं सर पे, मतलब मुझे लगता है कि एटलीस्ट पेन तो होता होगा. 80% of patients of hair transplant take only 1 tablet of painkiller. Okay. उतना तो हम headache में भी लेते हैं. True. What is your message to all those people who are watching this? Simple message, बहुत simple message है. 1, don't be scared of plastic surgery. Always choose, आप अपने डॉक्टर को जिसको चूज करेंगे प्लीज credentials चेक कर लीजिए. प्लास्टिक सर्जरी इन लिमिट्स विद करेक्ट इंडिकेशन बहुत सेफ है. मतलब इट इज अ गिफ्ट आई विल से to every one of us that plastic surgeons exist. Lastly, अगर प्रॉब्लम में फंस जाए प्लीज डोंट पैनिक, ट्रस्ट योर डॉक्टर. कोई भी डॉक्टर नोइंगली गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकता. प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं. प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर, स्टे विद योर डॉक्टर. वो आपको कुछ भी करेगा, प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा. सो ह्यूमैनिटी को मत छोड़िएगा. वी ऑल आर ह्यूमंस. हम भगवान नहीं हैं, बट वी मेक श्योर एवरीथिंग गोज करेक्ट. एंड आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि आप जैसे हो वैसे आप एकदम ब्यूटीफुल हो बाबा. यू आर ब्यूटीफुल. आप एकदम बढ़िया हो, उसमें कोई पॉइंट नहीं है. बट इफ यू फील दैट दिस विल मेक यू हैप्पी, सो आई गेस देयर इज नथिंग बैड इन एक्सप्लोरिंग एनीथिंग. ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. आई रियली एंजॉयड हैविंग, एंड बहुत सारे मिस थे दिमाग में, बहुत सारे. एब्सोल्युटली. आई एम अ क्यूरियस किड, सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो मुझे लगता है काफी आंसर मिल गया. बाकी लगेगा तो मैं आपको वापस फोन करके फिर से डिस्कस करूंगा. In fact, I think through you, so many important messages have gone through, जो कि लोग नहीं पूछते हैं. True. Absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड थैंक यू. टाटा. Cheers.